नुमाइंदे ने? नुमाइंदे ये सारे यहाँ से 2-3 हज़ार रुपया इकट्ठा होता है। जिस दिन दिन होता है उस दिन को 3-4 हज़ार इकट्ठा होता है। एक के बाद एक लाहौर पार्किंग मुलाजिम जो है वो भाग रहा है और आप देख सकते हैं हमें इन पे ट्रस्ट था। जब आवाम को गवर्नमेंट पे यकीन नहीं हो रहा। जैसा कि हमेशा ही ऐसा सवालनामा रखा जाता है प्रोग्राम के आगाज़ में, जिसका जो जवाब होता है वो मौजूदा गवर्नमेंट के पास होता है या फिर इदारों के पास मौजूद होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो इसका जवाब इदारों के पास है और ना ही गवर्नमेंट के पास। यानी कि बात कर ली जाए अगर लाहौर पार्किंग कंपनी की, जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1924 में इसकी जो बुनियाद का सोचा गया, सिर्फ इसको बनाने का मकसद ये था कि लाहौर पार्किंग कंपनी पूरे शहर लाहौर की जो पार्किंग है और बेहंगम ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर सकेगी। लेकिन वो अभी नाकाम है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कैमरे की आंख से किस तरह जो ट्रैफिक का सिस्टम है यहाँ पे वो डिस्टर्ब है। यहाँ पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी का मैं जिक्र इसलिए करूँगी क्योंकि जगह जगह जो मेट्रो के स्टेशन बनाए गए हैं वो इस मकसद के लिए बनाए गए थे कि लोग यहाँ पे आसानी से आ जा सकें, स्ट्रेट्स का इस्तेमाल करें। अव्वल तो यहाँ पर जो बरकी सीढ़ियाँ हैं वही बंद रहती हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए मेट्रो स्टेशन की खूबसूरती की तो वो खूबसूरती आप देख लें ज़रा कैमरे की आंख से कि किस कदर यहाँ पर खूबसूरती है। मेट्रो स्टेशन यानी कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ ये है कि हमने लोगों को सहूलतें नहीं देनी है, उसके बदले में इनकी जिम्मेदारी ये भी है कि जो ब्रिजेस इस वक्त पूरे मौजूद हैं, स्टेशन मौजूद हैं, उनके वहाँ पे अगर यहाँ पर नीचे किसी ने जगह दी हुई है पार्किंग की तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। यानी कि इससे तो साफ बात जाहिर है कि इसके पैसे जो है वो कहाँ जा रहे हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को कैसे मालूम नहीं है? अगर यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं तो क्या ये लोग कैमरे की आंख से नहीं देख सकते कि यहाँ पर जो ब्रिजेज़ हैं मेट्रो स्टेशंस के उनके नीचे पार्किंग का जो अमला है वो मौजूद है और यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग की भरमार है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को भी ये बात जो है वो मालूम है। और अगर यहाँ पर बात की जाए दाता दरबार स्टेशन की या किसी भी स्टेशन की तो वहाँ पर आपको मेट्रो स्टेशन के ब्रिजेज़ के नीचे ऐसे ही पार्किंग नज़र आएगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए पार्किंग माफिया की तो पार्किंग माफिया एक ऐसा अमला जो नज़र ही नहीं आता है तो सिर्फ पैसों की सूरत में, जिनके ऊपर जो है अभी तक किसी ने किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। उनके पास जो पर्ची मौजूद है उसके ऊपर कीमत जो है वो 10 रुपये लिखी होगी, उसको काट की कीमत जो है वो 30 रुपये वसूल की जाती है और ये कहा जाता है कि लाहौर पार्किंग कंपनी की जो ये जिम्मेदारी है। इससे पहले जब मैंने प्रोग्राम किया था इस पर तो मैंने ये आवाज़ उठाई थी लाहौर पार्किंग कंपनी का जो रेलिवेंट इस वक्त मौजूद ऑफिसर है इसको लाइनअप करने की कोशिश की थी, उनकी जानिब से भी मार्जत कर ली गई थी कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि लाहौर पार्किंग कंपनी इस वक्त सिर्फ नाम की कंपनी है, उसको मालूम ही नहीं है हमने क्या काम करना है। इसके अलावा पूरे शहर लाहौर के आप पॉइंट्स उठा के देख लें, 300 से ज़्यादा अफराद हैं जो इस गैर कानूनी पार्किंग पर काम कर रहे हैं। यानी कि अगर ये एक जगह आप देख लें और इस पूरी जगह का जो किराया है रोज़ का वो बनता होगा हज़ारों की सूरत में और महीना लाखों की सूरत में, और वो लाखों रुपए आखिर जा कहाँ रहे हैं? या तो मास ट्रांजिट अथॉरिटी इस पर मुलविस है या फिर यहीं पर जो लोग हैं उनको मालूम है कि यहाँ के पैसे जाते कहाँ हैं। तो ये तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखती हैं, लेकिन इस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, इस पर जो पार्किंग माफिया है, पर्ची माफिया है, वो इस पर क्या कहते हैं? लाहौर पार्किंग कंपनी ने क्या वाकई बगैर यूनिफॉर्म के जगह जगह अपने मुलाजमीन तैनात किए हुए हैं या नहीं? इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? मैं पेपर दे के आ रहा हूँ। कहाँ से? पेपर दे के आ रहा हूँ। पेपर दे के आ रहे हैं? जी, किस जी। चीज़ का पेपर दे के आ रहे हैं? LLB पार्ट 4 का। LLB पार्ट 2 का, वकालत पार्ट 4 का जी। वकालत कर रहे हैं? जी वकील बन जाए? जी जी। क्या करेंगे, क्या तब्दीली लाएंगे? बेहतर ये करेंगे कि जो कचहरी का निज़ाम होगा उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे और जो अदालतों का निज़ाम होगा उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो कानून बने हुए हैं मुख्तलिफ सेक्शंस पे ऑर्डिनेंस करवाए, जो कानून बने हुए हैं उस पर अमल दरामद कैसे मुमकिन है? जब हम कचहरी में जाएंगे फिर वो वकीलों के साथ अटैच होकर इन सब चीज़ों पे अमल दरामद करेंगे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जगह जगह जो SOPs होते हैं किसी भी हॉस्पिटल के, किसी भी जगह के या किसी कंपनी के, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो कैसे हो सकते हैं? वो तो फिर मिल के ही होगा ना। अगर हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ये कैसे फिर हम इस पर करेंगे? जब हम खुद अमल नहीं कर रहे तो कैसे होगा? खुद अमल करेंगे तो अगला सर आप खुद अमल नहीं कर रहे, बाइक इधर ले आए फुटपाथ पे लगाने के लिए।
ये वो तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ, मैं तो इसलिए लेके आया। कहाँ स्टैंड लगा हुआ है? यहाँ। कहाँ? किसकी अथॉरिटी में? आई डोंट नो। किसकी अथॉरिटी में? आपने कहा वकालत कर रहे हैं, वकील बनने हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जब हम खुद अमल नहीं कर रहे तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि कोई अमल करेगा? ये तो अब हुकूमत को चाहिए ना, कैसे कामों पे वो स्टैंड ले, वो ऐसे कामों को रोकना सर गवर्नमेंट अभी इधर आए, गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट कहाँ जाए जब पब्लिक अमल नहीं कर रही? जो इधर का नुमाइंदा है वो इस पे अमल करवाए ना, उसने अमल करवाना, वो अमल करवाए। आप करेंगे अमल? हाँ जरूर करूँगा। अगर यहाँ बाइक्स लगी होंगी तो आप भी बाइक लगा देंगे आके? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा? अगर एक स्टैंड लगा तो मैं तो यहाँ पे लगाऊंगा, फिर क्या यहाँ करूँगा? किसका स्टैंड है मालूम है आपको? आई डोंट नो। फिर आपने कैसे लगा दी? अब देखिए एक जो निज़ाम जा रहा है उसके सर मुताबिक। निज़ाम कैसे चल रहा है मुझे बताएं। मैं तो ये पूछ रही हूँ अगर ये पार्किंग पॉइंट है, पार्किंग स्टैंड है, बेहतर काम यही है कि जो हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ का, ये उसको चाहिए कि उसको ये फैसिलिटीज। हुकूमती नुमाइंदों को हम पकड़ लेते हैं, सबसे पहले उनके कान फाड़ लो। तो और किसके पकड़ने हैं? उन्हीं अच्छा। के पकड़ने हैं और किसके पकड़ने हैं? तो जो आपको मालूम है ये हुकूमती नुमाइंदे ने लगाया है? नहीं, हुकूमती नुमाइंदे ने लगाया है। ये उनका ही काम है ना। कौन है? कौन है मालूम है? आई डोंट नो। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो चुंगी पे ही रहता हूँ। चुंगी पर रहते हैं, आपको मालूम ही नहीं यहाँ का नुमाइंदा कौन है? असद खोखर साहब हैं। असद खोखर साहब है? जी असद खोखर साहब है यहाँ के नुमाइंदे, मुझे भी मालूम नहीं था, अभी मालूम हुआ है। चलिए, आपको भी मालूम मैं होगा, तो मुझे मालूम बहुत होगा। शुक्रिया, आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर पार्किंग के पैसे भी देने थे आपने? जी पार्किंग के पैसे भी लेते हैं जी, कितने? 30 रुपये। कौन ले रहा है? तो इधर टोकन वाला को वही लेगा। कहाँ मुझे है? क्या टोकन पता, वाला मैं तो यहाँ इधर कहीं है ही नहीं। इधर में। चल गए ने साथ साथ सारे स्टैंड ही लगे हुए ने। अच्छा, हाँ जी, तो बस कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी मालूम है ना आपको, मेट्रो स्टेशन की जो जिम्मेदारी है मेट्रो बसेस की, लेकिन वो नहीं करते। उनको मालूम है कि यहाँ पे बाइक्स लग रही हैं? सब वो भी कुछ- मुलविस है? मतलब वो तो कुछ भी नहीं लेते, अच्छा वो तो इधर ऐसे लगाते हैं सारे, ये साथ साथ वो आगे लेके सर देखें, ये आगे तो तक के खूबसूरती है ना लाहौर की, जगह जगह लेकिन- मेट्रो स्टेशन, ऊपर वो पीएचई ने भी पौधे लगाए हुए हैं, नीचे बाइक्स लगी हुई हैं। लेकिन ये शुरू से चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं, लोग भी यही कह रहे हैं, नहीं चल रहा है कोई अच्छा। वो दारू कह रहे का हैं कोई और हुकूमती नुमाइंदे की जिम्मेदारी है। हुकूमती नुमाइंदा कौन है यहाँ पे? है, सारे ही हैं, लेकिन सारे सारे हुकूमती नुमाइंदे ने? नुमाइंदे ये सारे ही हैं। अच्छा। ये जो काम जायज़ होता है जब ऐसे ही होता है, अच्छा, हो रहा है, सारा कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे किसका मैं इंतजार तो कर रहे किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कितने पैसे लेते हैं पार्किंग के? लेते हैं 30 रुपये लेते हैं, तो सारे पैसे कहाँ जाते होंगे? खुद ही रखते हैं, खुद ही रखते हैं? गवर्नमेंट के पास थोड़ा जाते हैं। गवर्नमेंट के पास नहीं जाते तो फिर हम गवर्नमेंट को कैसे ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं काम कर रही? गवर्नमेंट करे, इधर गवर्नमेंट बैठेगी थोड़ा आके सारा दिन। एक बात करता हूँ, कोई आए, कोई ऐसा काम हो, कोई इधर ही रहे, हाँ 2-4 दिन में ख़त्म हो जाए, ऐसे तो सब जगह है। आपने भी इधर बाइक लगाई हुई है? नहीं, मैंने बाइक नहीं लगाई, फिर बैठे मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। किसी का इंतजार कर रहे हैं या आपका ये पार्किंग पॉइंट है? नहीं, मेरा पॉइंट नहीं है। अच्छा, अगर मेरा होता तो मेरे पास पर्ची होती, कोई चीज़ होती, तलाशी दूँगा आपकी। अच्छा, नहीं बहुत शुक्रिया आपका, आपने कह दिया इतना ही काफ़ी है। और आप देखें ज़रा, मास ट्रांजिट अथॉरिटी को ये मालूम है कि यहाँ पर, ठीक है, आपने फ़ौरन ही कुछ छुपा लिए। क्या करते हैं आप? मैंने स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पर। स्टॉल लगाने के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी का ब्रिज ही, फुटपाथ, फुटपाथ पे नहीं, नीचे लगाया तो फुटपाथ के साथ ही ना पैदल चलने वाले कहाँ से गुजरे हैं? ये सर्विस रोड है। ये सर्विस रोड पे, तो पैदल चलने वाले कहाँ से गुजरेंगे? सर्विस रोड से गुजर हवा में उड़ के जाए दूसरी तरफ, फिर गुजर रहा है ना, देखें कोई उड़ रहा है। कहाँ से गुजर रहे उड़ता हैं? हुआ कैसे गुजर रहे इधर कैमरा हैं? लगाया रास्ता देखें कितना सारे कंजेस्टेड बड़े है, इजीली गुजर रहे हैं। देखें ज़रा। कोई तंगी नजर आ रही है आपको यहाँ पे गुजरने में? ये स्टॉल आपका है? जी मेरा। कितने पैसे दे रहे हैं? कोई पैसे नहीं है। ऐसे लगाया हुआ है, कोई पूछता नहीं है आगे? नहीं पूछते हैं, तो फिर जब पूछते हैं तो बंद करते हैं। नहीं, फुटपाथ के पास लगाया हुआ है ना, फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? फुटपाथ तो ये गुजरने वाला फुटपाथ नहीं है ना, शायद आप भी वो आगे से देखे बंद है। अच्छा, तो किस चीज़ का? इधर से भी चले, बंद मास है। ट्रांजिट अथॉरिटी का ये है ना मेट्रो स्टेशन का जी ब्रिज, जी है। तो उसके नीचे बाइक्स लगाना मुनासिब है? अभी बाजार में जो बंदा शॉपिंग करने आता है बिल्कुल, हाँ। तो बाइक कहाँ पे खड़ी करे? हाँ, ये सवाल तो है कि बाइक कहाँ खड़ी करें, लेकिन ये- पार्किंग पॉइंट अगर बन जाए कहीं पे यहाँ फिर ये पर, खत्म हो जाएगा ना। खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। यही हल है इसका। हाँ बस ये हाल है, पार्किंग होना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ- तो इतनी दूर से शॉपिंग करने आएगा, तो बाहर बाइक खड़ी करेगा तो चोरी हो जाएगी अगर कोई नहीं ख्याल। यहाँ चोरी नहीं होगी? नहीं, वहाँ जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार? अभी तो कोई नहीं है ना उसको। तो अभी आप कहने जिम्मेदार है, जिम्मेदार कहाँ गए हैं?
ये पीछे पार्किंग लगी वहाँ पे खड़े हैं, आगे लगी वहाँ पे खड़े हैं, आगे लगी वहाँ पे खड़े हैं। बात करने का मकसद ये है कि जी। अगर पार्किंग स्टैंड नहीं होगा, अभी देखिए ना लाहौर पार्किंग वालों की इधर कोई भी पार्किंग नहीं है। अच्छा। ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट इसलिए है ना, वो लोगों की बाइक का ख्याल करते हैं। अगर ऐसे को छोड़ के जाएगा ख्याल करते हैं और पैसे भी लेते हैं। ये जहरी बात है। कितने? फ्री में तो कोई नहीं करेगा। कितने पैसे? पता नहीं अब पैसे कितने लेते। यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है तो कोई मसला नहीं है। ये वही लोग हैं जब इनका साजो सामान उठा के लेके जाया जाता है और तब यही जो है वो थानों के चक्कर लगाते हैं और चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि किसी तरह हमें हमारी चीज़ें जो हैं वो वापस मिल जाए। और इतने मुतमईन ये लोग शहरी हैं कि पहले तो गलती हमने माननी नहीं है। ये हमने यहाँ पर जो वो बाइक्स लगाई हुई हैं, अभी भी आप कैमरे की आंख से देखें, जैसे ही जो कैमरा जो ऑन होता है तो ये लोग भाग जाते हैं। और अभी भी बता रहे हैं क्योंकि कोशिश थी कि मैं कैमरा बंद करके जो है वो मामला आपस में क्लियर कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना। तो मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। सारे हुकूमती नुमाइंदे ने नुमाइंदे ये सारे यहाँ से 2-3 हज़ार रुपये इकट्ठा होता है। जिस दिन दिन होता है उस दिन को 3-4 हज़ार इकट्ठा होता है। एक के बाद एक लाहौर पार्किंग मुलाजिम जो है वो भाग रहा है और आप देख सकते हैं हमें इन पे ट्रस्ट था। जब इसको आवाम को गवर्नमेंट पे यकीन नहीं हो रहा। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद दानिश हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? काफी टेंशन कॉपी पेंसिल किस चीज़ की? पार्किंग की। किसकी अथॉरिटी से? ये नेम बट नईम भट्ट साहब जी। कौन है गिने हैं? वो उसकी तस्वीर लगी सामने। सदर इधर कोई और है आप भी तब से नहीं बोले, अब बोला, जब बोला तो फिर कुंडा खोल दिया। आपने कहा है कि जो नईम अहमद भट्ट साहब जी, हैं जी। उन्होंने अलाउ किया है। जी किस हैसियत से, कैसे, कौन है नईम भट्ट साहब यहाँ पे? वो नेम बट सब बाजार के सदर ही हैं। बाजार के सदर है जी, वो? जी। नंबर है उनका? नहीं वो अच्छा। उस्ताद आ जाते हैं, वो आपको सब डेटा दे देंगे। कौन उस्ताद? सब होगा, सब इनका साथ ये काम है। हाँ, साथ ये काम का, ये पानी का पानी का काम है जी, उनका। जी। मुझे वो ये आ बताएं कि पर्ची दिखा दें ज़रा, मुझे पर्ची दिखा दें। जी, ये पर्ची किसने दी है आपको? अभी यहाँ पे एक शहरी जो मौजूद था जिसने कहा था कि यहाँ पर जो है वो पर्चियाँ ही नहीं है किसी के पास। आप देख लें यहाँ पे, तो ये आप देख लें ज़रा, ये पर्चियाँ आपने कहाँ से ली हैं? सच्चे वो उस्ताद को पता नहीं। कौन से स्थान को? वो आ जाते कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? हैं। जी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? मैं इधर फिलहाल पार्किंग पे ही होता हूँ, मुझे काम वगैरह इधर ही करते हैं, इधर ही सब। इधर ही काम करते हैं, तो आपके पास क्या अथॉरिटी है जो आप यहाँ काम कर रहे हैं? उस आग को पता नहीं पता। सॉरी, उस्ताद कहाँ हैं? आ जाते हैं। हाँ, आ जाते कब आएंगे? कॉल करें उन्हें, आ जाते हैं। कॉल कर लें। नंबर नहीं है आपके पास उनका? नहीं तो फिर आप कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर? उस्ताद को भी नहीं पता। नईम साहब का आप नाम दे रहे हैं जो वहाँ पर सदर हैं जिनके पोस्टर लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि इधर आ जाए भाई, इतना लंबा आती है मेरा। अच्छा हाँ, सदर अभी और कोई बड़ा नहीं बट आपने खुद ही लिख ली है? नहीं नंबर गलत लिखा था इसलिए मैंने दोबारा से अच्छा, नंबर गलत लिखा है। 75 किस हैसियत से आप यहाँ पे जो वो पार्किंग पे अपनी बाइक देके जा रहे हैं? आपको मालूम है सिक्योर रहेगी कि नहीं? सरकारी अड्डा है ये। एतमाद तो है, कैसा एतमाद? अक्सर आते जाते रहते कितने पैसे हैं इसके? 13 30 मोटरसाइकिल के 30 रुपए दे रहे हैं? यही दे रहे हैं जी। क्या जी? बताएं जी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शॉपिंग करने आए हैं? ऑटो रिक्शा चला। ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी। आप मुझे कह रहे हैं कि सदर है ही नहीं ये वाले, वो कह रहे हैं बट हार गए जैसे अच्छा। हार गए। अब सदर नया बना है, झूठ मार रहा है। नहीं भाई सदर नया बना है, यूं नहीं मानना। मुझे नहीं पता। सदर नया बना है, नई बात नहीं है इधर। आप कह रहे हैं नहीं बटा यहाँ पर? नहीं सॉरी, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ यही पता है। आप कैसे दावा कर रहे हैं? जितने भी इधर सदर हैं, जितने भी। चलो, पर्ची के पैसे जो लिखे हैं किसने कहा है कितने पैसे लेने हैं? वो हमें नहीं पता, वो सबको अलाउ है। आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप यहाँ पे काम कैसे कर रहे हैं जब कुछ मालूम ही नहीं है? जी हमें काफ़ी देर हो गई। कितनी काफी पैसे कितने लेते हैं इनसे महीना? वो सब कुछ साथ नहीं, तनख्वाह कितनी लेते हैं? तनख्वाह वगैरह नहीं लेते, ये असल में दुकानदारों ने खुद लगवाया। अच्छा बाजार बंद हो जाता है, रश हो जाता है। अच्छा, ये मंथली नहीं है, जो खुशी दे देता है, किसी में फर्ज नहीं है कि ये पैसे देके जाए। आपने जो मौक़िफ़ दिया है मुझे बिल्कुल ऑपोजिट बता रहा है भाई। वो कह रहे हैं नईम भट्ट साहब हैं, फिर वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई और है। अच्छा, किसी बंदे का ताल्लुक नहीं है,
सिर्फ ये है कि बाजार जो है ना दुकानदारों ने खुद ये फैसला किया है। क्या आगे फैसला? भी ये स्टैंड लगे हुए हैं, ये इसी वजह से लगे हुए हैं कि बाजार बंद हो जाता है। ये सर्विस रोड को इस्तेमाल किया जा रहा है पार्किंग के लिए? साइड पे है ना, सर साइड पे कैसे है? कैसे साइड पर? अगर फिर यहाँ अभी मैं वहाँ से गुजर के आ रही हूँ, तकरीबन 10-12 वहाँ पे मर्द हजरात मौजूद हैं, उनके बीच में खातून गुजरेगी, मुनासिब लगेगा? मेरी बात सुनो, मुनासिब लगेगा? बाजार है ना, यहाँ से ये आदमी खड़ा है ना, अच्छा, लाइन लगाई हुई है, यहाँ से कोई भी आएगा अगड़ियाँ दुगड़ियाँ करके चला जाएगा, अपनी छोड़ देगा, अगले की ले जाएगा। यहाँ पे पहले यही होता था। अच्छा, पुलिस वालों ने देखा प्लेनें जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उस थाने में जा रही हैं, इस थाने में जा रही हैं। फिर बाजार वालों ने कहा कि चलो बंदा खड़ा कर देते हैं, चलो ये लाइन पे खड़ा कर देगा, बंदा किसने खड़ा किया यहाँ पर? आ जाएंगे किसने। बाजार वालों ने फैसला किया। बाजार वालों ने फैसला किया? अब कह रहे बाजार वालों ने फैसला किया? बाजार है फैसला, मैं सदर कौन सा नहीं, पहले सदर तो नहीं, बट पीछे साल नाइम भट्ट साहब ने अलाउ किया था यहाँ पार्किंग लगाना? नहीं बट ने पहले सदर है था, पहले नहीं था। ये नहीं बट कब हार गए ना, पता नहीं कौन इधर आया सदर, अच्छा, उसने फैसला किया नहीं किया इससे मुझे नहीं पता। अच्छा, अब बड़े साहब भाई से बात। ऐसा है कि ये जो ना दुकानदार को इधर बाइक खड़ी कर लेता था उधर, इनका ना ये कोई जायज़ है स्टैंड, ये तो है सड़क पे रोड पे, तो कोई इजाज़त नहीं दे सकता सदर। लेकिन हमारा ये है कि ये इनको कोई बाइक चोरी नहीं होती। हमने 1-2 दफ़ा थाने वालों को बुलाया, उनकी भी टेंशन होती, रोज़ 1-5 पे कॉलेज जाती थी। उन्होंने कहा यार अपना कोई निज़ाम बनाओ, कोई बंदा खड़ा। हम जब भी अंदर हमारे गार्ड बाहर आए ना, वो गार्ड सारा दिन यही काम करते रहेंगे, फिर आगे मोटर बाइक की ये इनको कोई खर्चा 10 दे, कोई 20 दे, कोई नहीं भी देता, क्योंकि नजायज़ है तो जायज़ नहीं है। कहाँ गया वो लड़का? वो है नजायज़ ही, क्योंकि जायज़ तो नहीं इसको कोई कह सकता सड़क के ऊपर। वो अगर वो कहता है मैंने पैसे नहीं देने तो उससे नहीं भी लेती है। सर वो कह रहे हैं यहाँ के सदर साहब ने कहा है, नईम साहब ने। ऐसे कोई लाइसेंस तो नहीं दे सकता ना। अच्छा, लेकिन अपने तौर पे तो वो यहाँ मौजूद है, नहीं जा चुका है। वो तो लोगों अपनी मर्जी से लोग खड़ी करते हैं, लोगों को भी सेफ्टी है। ये सारी रोड नहीं बंद होता है, हमारी भी सिर दर्द खत्म है, दुकानदारों के रोड बंद नहीं हो। अगर कोई प्रॉपर इंतजाम हो तो हमें कोई इतराज नहीं। हम कैसा इंतजाम? हम अगर चलो लेट्स सपोज अगर ये सामने पार्किंग प्लाजा बन जाता है तो बेहतरीन है, लोग जाएंगे वहाँ पार्किंग में? बिल्कुल लोग जाएंगे। नहीं जाएंगे सर, शाल मार्केट उठा के देख ले, प्लाजा है वहाँ पर, लोग बाइक नहीं लगाने जाते। गवर्नमेंट सख्ती करेगी तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? गवर्नमेंट कैसे सख्ती करे जब लोग अमल नहीं कर रहे? लोग अमल तो लोग कह रहे तजावुज़ात लगी, यहाँ पर कोई मसला नहीं, बाइक्स लगी हैं, कोई मसला नहीं। हम कंप्रोमाइज इसलिए करते हैं कि रोड के ऊपर किसी की चोरी हो जाती है, वो कहता है जी मैंने तो इधर खड़ी की थी। वो दुकानदार को अंदर से बुलाता है कि मैं तो इधर खड़ी, आपने चोरी करवाई। यहाँ पे ये मसला बन जाता है। इनका ये होता है कि जिम्मेदारी इनकी है। आज तक कोई बाइक इधर चोरी नहीं की जिम्मेदारी किसने दी है इनको? जिम्मेदारी सारे दुकानदारों जो भी कहते हैं यार थोड़ा दुकानदार कैसे दे सकते हैं जिम्मेदारी? वो दुकानदार इसलिए दे सकते हैं, दुकानदारों के साथ रोज लड़ाइयाँ होती हैं। हमने थाने वालों को बुलाया कि इनका बुलाया सर, आपने थाने वाले को बुला लिया, कभी आपने वार्डन वाले को बुला के नहीं कहा कि यहाँ के मसला हल करवा दे? वार्डन वाले कई दफा आते हैं, इनके पर्चे भी करते हैं। बुलाए जरा देख लेते हैं। कई दफा इनके पर्चे हुए रिकॉर्ड पे कई दफा होते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे नहीं है नजायज, फेस तो नजायज ही है ना। लेकिन हम तो अपनी सर दर्द हटाते हैं। हमें सामने खड़ी करेगा ना बंदा दुकान के, तो वो कहेगा कि यार मैंने इधर खड़ी की थी, हमने ख्याल तो नहीं रख रहा उसका। हम अच्छा, यहाँ पर जितने ये सारे बाइक्स मौजूद हैं नाजायज है ना? एग्री है ना? इसके साथ ही स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ से खातून इजीली चल के आ सकती है अकेली। ये देखिए बाजारों में तो इस तरह ही होता है। सर बाजारों में कैसे ऐसे होते हैं? नहीं, आपको जहाँ निज़ाम नहीं है, जहाँ पार्किंग है, वो तो आपको जब इतना कंजस्टेड एरिया हो जाएगा तो खातून कैसे गुजरेगी? ये खाली रहता है आपके सामने। ये सारा यहाँ से गुजरना है, यहीं से वापस, यहीं पे शॉपिंग, यहीं पे सब कुछ। आपको मैडम कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम गई नहीं होगी ऐसा आज तक यहाँ पे इस इलाके में कोई भी एक आदमी नहीं हुई। अगर ऐसा हो तो फिर सर मैं प्रॉब्लम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि खवातीन जो कि घर से पहले ही सहम के निकलती हैं, वो इनके लिए आसान है यहाँ पे इतना कंजस्टेड एरिया में से गुजरना। तो बाजारी उनके लिए शॉपिंग का सारा इंतजाम खवातीन का है, कौन सा हमारे लिए? हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हमने तो हमारा सिर्फ एक टेंशन है। मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं एक बात पॉइंट तो एक है नजायज है, उसमें तो कोई कम्प्रोमाइज नहीं, नजायज है। लेकिन नजायज है कि इससे ज्यादा टेंशन जो हमारी होती है कि वहाँ पे बंदा बाइक खड़ी करता है तो आगे कहता है मैंने आपकी दुकान की शोशाना खराब हो जाए। नहीं मेरी दुकान पे ऊपर खड़ी करे, लेकिन जब वो यहाँ से कोई ले जाएगा तो वो मुझे कहता है कि मैंने यहाँ खड़ी की। यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा? नहीं, आज तक नहीं हुआ ऐसा। क्यों? ये ऐसा केस नहीं हुआ। जब हो गया खुद ही बंद हो जाएंगे। अगर कोई चोरी एक आध होगी बाइक तो खुद ही बंद हो जाएगा। अभी तक इधर से कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ एक भी। भाई मेरे कहाँ चले गए थे आप? उस्ताद को बुलाने या नईम साहब को? नहीं कहाँ जा रहे हो? गाड़ी निकालने लगा। मुझे अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको ये जो बुक है सारी पर्चियों की किसने दी?
किसी ने भी नहीं। तो आपके पास कैसे आई? कैसे आई? जैसे आनी चाहिए। कहाँ से आई? काहे जिन्होंने खुद ही जुबान खुली थी तो पास पड़ी थी? जी ऐसे समझिए। पढ़े लिखे हो? नहीं। क्या करते हो पहले? इससे पहले क्या करते रहे हो? इससे पहले मैं लेडी सूट का काम लेडी सूट का काम वो भी छोड़ दिया? बस उधर से लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई? जी। सर कहाँ जा रहे हैं? ज़रा मौके तो सुनते जाएं। आप जो कह रहे हैं कि हिफाजत कर रहे हैं, मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे आप अकेले ही मौजूद हो, किसी की बाइक चोरी हो जाएगी तो आप जिम्मेदार हो? जी जिम्मेदार है, क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह कैसे जिम्मेदार? आपके साथ में कोई मौजूद है? सदर साहब है ना? अभी आपने कहा कि सदर साहब ने अथॉरिटी दी है। ये है मौजूद है इनका, ये साथ है ये वाला शरबत का, ये वाला, ये भी इधर होते हैं सारे, इधर ख्याल रखने के लिए 3-4 बंदे इनके होते हैं। या शाम सारा अपना काम छोड़ के बाइक से ख्याल रखते हैं? ये इनके 4-5 बंदे हैं, रात को पैसे तकसीम नहीं करते जितने आते हैं, वो इन्हीं के होते हैं। इन्होंने किसी को देने ना सदर को देने, ये तो वैसे बहाना कर सदर क्यों बदनाम कर रहे सदर तो सदर 1 रुपया किसी को नहीं देता, ना सदरों को देते हैं या ना दुकानदारों को देते हैं। हम तो कहते हैं ये करे कुछ ना कुछ, लेकिन जब भी को आता है ना एक गुर्बत का सिस्टम आ जाता है कि फलां गरीब आदमी है। इसी बेस में आपको पता सारे काम हो जाते हैं। करते करते आपने पूरे लाहौर की खूबसूरती खराब कर दी है और आपको लाहौर भी पहले चाहिए। हम मैडम हम उठाते हैं तो वो पता है क्या कहेंगे कि ये दुकानदार नहीं देख सकते, किसी को ये नहीं कर सकते। सारी बातों का आपको पता है कि गरीब कार्ड कितना दुकानदार इसलिए नहीं देख सकते कि वो अपनी दुकान की शो शान नहीं खराब करना चाहते। हमारे सामने लगे हुए, हमारे सामने लगे, जब कुछ नहीं होगा हमारी ऐसे शो होगी, इधर से गाड़ी खड़ी होगी, हमारे पास कस्टमर आएगा, हमारी तो शो ज़्यादा होगी। लेकिन इनको अगर हम कुछ कहेंगे तो हमें तो एक गरीब कार्ड इस्तेमाल हो जाएगा ना कि ये गरीब आदमी को नहीं देख सकते, ये रेडी वाले को उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं। एक है भी हकीकत है लोगों के आजकल को हालात है, वो तो आपको पता है, इससे हम भी डिनाई करते हैं। आजकल हमारे बुरे हाल हैं कारोबार में, जो मसले हैं हम इसमें खामोश होते हैं कि यार चलें अपना जितना लेते हैं। एक तो बाइकें चोरी नहीं होती, एक रास्ता हमारा खुला होता है, वो सीढ़ी लेके इधर खड़े हो जाते हैं। अच्छा। कोई भी आते हैं, आपको देखें वार्डन भी नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने इतना सड़क वाला निजाम है जो चलाना। फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? फुटपाथ ठीक है, आप खाली हमारा फुटपाथ मिलेगा। सर फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? मेरी शॉप पे अगर खाली है, मैं लाहौर की सड़कों की बात कर रही हूँ। चलने के लिए जब आपने वहाँ पे स्टॉल्स लगा दिए तो लोग कैसे चलेंगे? ये मेरा काम तो नहीं। मैं तो पूछ रही हूँ ना बस। ठीक है, बात वो गलत, मैं किसी गलत बात को अगर कर रहा हूँ डिफेंड तो फिर बाद में बताएं कि मैं गलत बात को डिफेंड नहीं कर रहा। यहाँ जो ये पार्किंग के सारे पॉइंट हैं अभी भी जितने हैं, यहाँ पर 100 से तो ज्यादा बाइक्स मौजूद होंगी। ये शायद इससे भी ज्यादा। थोड़े एरिया में ना मुख्तलिफ बंदा 5-5 वहाँ पीछे भी देख लिया आपने, मास ट्रांजिट अथॉरिटी का ब्रिज है उसके नीचे एक बंदा नहीं ना, अच्छा अलग अलग है 5-7 ग्रुप बनाए हुए हैं। नहीं 5-7 बाइक से कोई एक बंदा जितनी की हिफाजत कर सकता, उसकी जिम्मेदारी की चोरी होगी तो उसने पैसे देने हैं इसके। अच्छा, ये उसी की जिम्मेदारी। सारे पैसे इकट्ठे होके कहाँ जाते हैं? उन्हीं के पास जो बंदा इधर काम किनके करता, पास? जो बंदा काम करता उसी के पास। वो कह रहे मेरे पास तो नहीं जाते, मैं आगे दे देता हूँ। वो पैसे लेता नहीं, उसे पैसे रात को कितने लेता है? जब 10 बाइक की इसकी ड्यूटी है। भाई जो सारे दिन पैसे इकट्ठे होते हैं कितने होते हैं? सारी दिहाड़ी सिर्फ 4,000-5,000। कहाँ जाते हैं पैसे? दिहाड़ी में ही। किसको देते हो पैसे? साहब को देते। कौन से साहब को? सामने जो। कौन से सामने? आपको? सर आप चुप करके तब से भाग रहे हैं, हम आपकी तलाशी कर रहे हैं, कब से हम आपको ढूंढ रहे हैं। 4-5 आदमी होते हैं। अच्छा 4-5 आदमी होते हैं यहाँ पर 4-5 आदमी होते हैं, यहीं पर मौजूद होते हैं। जैसे कि अभी हमारे सामने भी मौजूद है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि आप हैं यहाँ के मालिक साहब। मैं तो ये ना कर दूँ आपकी, मैं साहब कह सकती हूँ आपको, क्योंकि आप तो सारे पैसे इकट्ठे करके आपके पास आ रहे हैं। जैसी हो, मैं अल्लाह की रहमत से आपको अब से भी समझता हूँ। मेरे पास 3 लड़के हैं, उनको खर्चा भी देता हूँ। कितना खर्चा? किसी को 1000 रुपया देता हूँ 12, यहाँ से 2-3 हज़ार रुपया इकट्ठा होता है। जिस दिन दिन होता है, रश होता है ना, उस दिन को 3-4 हज़ार इकट्ठा होता है, वरना नहीं कम कर दियो। किसी को 500 देता हूँ, किसी को 700 देता हूँ, ये काम चलता है। ये इतना अमाउंट नहीं इकट्ठा होता कि हम आप किसकी अथॉरिटी से इनसे पैसे लेते हैं, काम करवाते हैं? इनसे नहीं, आप किस हैसियत से यहाँ पे जो पार्किंग पॉइंट लगाया हुआ ये है? मेन बाजार का सदर है, सेल्स। कौन? नंबर है आपके पास? नंबर नहीं है, वो नंबर ही नहीं है। तो पैसे जब देने आते हैं किसी को उन्होंने गैप दे मुंडे थे अंदर मेरे को तंग ही नहीं करता। हमारा अच्छा। शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बाइक का ख्याल रखा है, भी चोरी हो जाती है, हमारा शुक्रिया अदा करके जाते हैं। ये हमारी 2.5 लाख की मोटरसाइकिल है, हमने 30 रुपये दिए हैं, वो हमारी शुक्रिया। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि आप इनको खर्चा देते हैं। हाँ, तानू खर्चा कौन देता है? मैनू भी चो लब देने, इंदे जो लब देने। शुक्र है मालिक का। जैसे हालात जा रहे हैं। कितने पैसे देते हैं? वो बच्चा यहाँ पे कम उम्र बच्चा था, और पहले मैं बता दूं कि चाइल्ड ब्यूरो एक्ट के तहत कम उम्र बच्चों से जो काम करवाना है वो गैर कानूनी है, ये मालूम है आपको?
गैर कानूनी है, लेकिन गरीब घराने का बच्चा है। उसकी वालदा ने बोला मुझे कि भाईजान घर का टाइम पास हो जाएगा, इसीलिए उसे मैंने। कितने पैसे देते हैं एक दिन के? 700 भी देता हूँ, 500 उन्होंने 700 तो तुसी 1000 बेटा। 1000 कैसे 1000 कमाते हैं? 700 में तो बेचारा घी लेगा ना सिर्फ बेटा। और बस इतना सारे सा आटा, उनकी भी 2 टाइम रोटी नहीं खानी उन्हें। बेटा जितने के इकट्ठे होने हैं उतने के मैंने देने हैं। कितने इकट्ठे होते हैं? 2000, 2500, 3000। बेटा जरा इधर आप बात सुनो, इसको जरा बुलाइएगा। कितने? अच्छा दिन लगे तो 4-5 हज़ार इकट्ठा अच्छा, होता है। 4-5 भी इकट्ठा हो जाता है। ये कह रहे हैं कि 4-5 भी इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पर अभी एक नौजवान जो कम उम्र है, जिसकी मेरे ख्याल से उम्र भी इतनी नहीं है, तो उससे मुझे ज़रा उम्र भी पूछ लेती हूँ। अच्छा बड़ा एहसास ही तानू होंदा 700 वालिदा ने आके मुझे बोला 700 रुपया दें दे और 700 रुपये च की लेना है? काम करते हैं तो जितनी भी। अच्छा, आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? सच सच बताना कि आप रोज कितने पैसे इकट्ठे करते हैं यहाँ से? जी 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा। 3-4 हज़ार जी बस। 3-4 हज़ार में आप इसको सिर्फ 700 देते हैं? अन्नी ज्यादती। बेटा मेरे पास कैश आता है, मुझे नहीं मालूम। तो बाकी पैसे कहाँ से देते हैं? अपनी जेब से? अपनी जेब से तो मैंने कमाने होते हैं। मुझे भी अपनी जेब से कमाने होते हैं? मुझे भी 1500 चाहिए। अच्छा, कि मैं इसका इतना यानी कि इंतजाम करता हूँ। आपको सदर साहब ने लॉ की है? सोहेल साहब जिसका नाम बताया आपने, और नंबर ही नहीं है? और नंबर सेक्रेटरियों के पास होता है उधर। अभी तक कोई काम ही नहीं पड़ा मुझे। अच्छा। इधर किसी ने तंग ही नहीं किया, शुक्रिया अदा की है। मैं आ गई हूँ तंग करने? बेटा आप अफसर हैं, आप आ सकते हैं। मैं अफसर तो नहीं है, मैं तो सिर्फ साहब ही हूँ, काम कर रही हूँ। हमारे लिए बता रही हूँ आपको कि क्या SOPs होने चाहिए। बेटा हम ये आवाम की नहीं, खिदमत कर रहे हैं तो ये बुरी नहीं, बात। मुझे ये बताएंगे सिर्फ यहाँ पर जो पार्किंग पॉइंट्स है हाँ जी, ये सरकारी है? सरकारी नहीं है। तो फिर बेटा ये गाड़ी गायब हो जाए सरकार नहीं, ये इधर आके सरकारी बोलती है। है, ये सरकारी है सारे। सदर ने सब कुछ किया हुआ है, सरकार कौन से है? पूछ के सारा कुछ। सदर कौन है? सेल सर्वर। नहीं, वो सेल सर्वर साहब क्या करते हैं? बाजार के सदर हैं, सरपरस्ती आला है, हर काम को हो सामने आते हैं। अभी तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। उनका काम तो बाजार की सफाई सुथराई बाजार है के ना। आके जाएंगे ना, मेन यहाँ पे बाजार कोई, हाँ। के मेन बाजार के सामने जाएंगे, सदर आ जाएगा। आपने कहा है कि बड़ा एहसास है बच्चे का, उसके बहन भाई भूखे हैं, बिल्कुल। उसको 700 रुपया दे रहे हैं बस। 1000 भी देता हूँ, 800 भी देता हूँ, 500 भी देता हूँ, अभी तो 700। जैसे काम का हिसाब हो। अच्छा, वैसे तो पूरे लाहौर में ऑपरेशंस होते हैं हाँ जी। पार्किंग के, क्या गैर कानूनी है? यहाँ नहीं हुआ? बेटा आप हुए कई दफ़ा पर्चे भी होते हुए ऑपरेशन तो हर जगह वो कह पहले रहे भी हुए हुए हैं, पर्चे अभी भी। आप कहने लगे थे नहीं आप वो बोले तो आप कह रहे कितनी दफ़ा थाने रहे हो? मैं 7-8 मरतबा गया हूँ। पर्चे होते हैं हर जगह पे आते फिर भी इधर आ गए हैं। क्या करें, रिकॉर्ड याफ्ता आप। गरीब आदमी भूखे रोटी खाएंगे, तुम बात जाके नहीं तुमसे है डाल मैडम, दे। यहाँ से मोटरसाइकिलें जो चोरी हो जाती हैं तो फिर क्या बंदा करे? फिर क्या करे? क्या करे गरीब आदमी, क्या करे इस दौर में जैसे ये हमारा मुल्क कर रहा है। हर चीज़ महंगी, या तो गलत काम करेंगे या मेहनत करेंगे। बहुत शुक्रिया, इनकी जो कहानी है वो सुन के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए हैं। बेटा जी खैर, नहीं, अच्छा। मेरे घर में बाल भूखे होंगे, मैं क्या करूँगा? गलत काम करूँगा, मेहनत कर रहा हूँ, 5-7 पर्चे भी करवाए हैं, थाने से भी हो गया। तो फिर ये तो गलत काम ही हुआ ना, मेहनत फिर कैसे लगा हुई? रहता हूँ टीठों तरह। नहीं, मेहनत कैसे हुई? थाने वाले उसने कैसे छोड़ दिया आपको? जब उनको थानेदारों पता ने है- पर्चा किया, कचहरी से मैं आ गया, फिर फिर आगे पर्चा किया, मैं आ गया। मैं भूखा क्या करूँ, गलत काम करूँ? चाचू डॉन है, चाचू डॉन है। वो कह रहे हैं हम डॉन है। बच्चे हैं हमारे, हमें कुछ भी कह सकते हैं, अंकल भी कहते हैं, डॉन भी कहते हैं, सभी कहते हैं, बच्चे हैं अंकल के। बच्चे मन के सच्चे भी होते हैं, पता है ना, आपको सच बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर चूँकि के हालात देख रहे हैं आप, यहाँ पर चूँकि अमर सदर स्टेशन, एक तो मास ट्रांजिट अथॉरिटी को ये मालूम ही नहीं है कि अगर ब्रिजेस मौजूद है जो मेट्रो स्टेशन की, उनके नीचे बाइक्स लगी हुई हैं, और यहाँ पर कैमरे मौजूद होने के बावजूद क्या उनको मालूम नहीं है, कैमरे की आंख से देख नहीं रहे कि यहाँ पर बाइक्स की भरमार है, वो भी ब्रिज के नीचे। उसके अलावा यहाँ पर कम उम्र बच्चों को पार्किंग पर लगाया हुआ है, जो पैसे वसूल कर रहे हैं लोगों से, जिनके पास पूरी एक बुक भी मौजूद है। दिखाते थे ना दोबारा, अच्छा छुपा के रखनी चाहिए तो कोई बात नहीं, वो दिखाने ही नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर लोग भी जो डबल पैसे दे रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। ये देख लें उस्ताद साहब जो कह रहे हैं कि हम बड़े गरीब हैं, इसलिए हमने कसम खाई कि लोगों से 40-40, 50-50 लेके 80 उन्होंने लुटना है। मेरे साथ ही रहिए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। सारे हुकूमती नुमाइंदे ने
नुमाइंदे ये सारे। यहाँ से 2-3 हज़ार रुपये इकट्ठा होता है, जिस दिन दिन होता है उस दिन को 3-4 हज़ार इकट्ठा होता है। एक के बाद एक लाहौर पार्किंग मुलाजिम जो है वो भाग रहा है और आप देख सकते हैं हमें इन पे ट्रस्ट था। जब आवाम को गवर्नमेंट पे यकीन नहीं हो रहा। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग चुंगी अमर सदू में मौजूद थे, जहाँ पर हालात आपने देखे हैं कि कैसे पार्किंग का जो अमला है वो बदमाशी कर रहा है, जो अपनी मर्ज़ी से पैसे वसूल कर रहा है, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि हम किसके मुलाजिम हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि हम लोगों से पैसे इतने वसूल करने हैं। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? अब्दुल हमीद। क्या काम करते हैं? जो पार्किंग का। पार्किंग का काम करते हैं। किसकी अथॉरिटी से? हाँ जी, लाहौर पार्किंग अथॉरिटी। लाहौर पार्किंग अथॉरिटी से। कार्ड मौजूद है आपके पास? जी। दिखाइएगा। कापी है मेरे पास। कॉपी है इनके पास। लाहौर पार्किंग कंपनी अथॉरिटी ने इसको ये कॉपी दी है और वो देख लेते हैं पहले कौन सी कॉपी है इसके पास। सुपरवाइजर का नाम क्या है? मुदस्सिर भाई। मुदस्सिर भाई। मुदस्सिर भाई कब आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मुदस्सिर भाई कब आते हैं यहाँ पर? ये पीछे उनका ऑफिस है, हम जाते हैं पैसे देने के लिए। ये सारे वर्कर लाहौर पार्किंग के खड़े हैं। वहीं चलते हैं फिर उनके पास हाँ ही। जी। वहीं चलते हैं उनके पास ही। चलें। आजे मेरे साथ आप भी। चलें। चलें जी, आजे मेरे साथ ही। ये कह रहे हैं जी लाहौर पार्किंग कंपनी के ये मुलाजिम हैं और लाहौर पार्किंग ने ही इनको ये प्रोवाइड किया। तो दिखाएं मुझे। जी। अच्छा, ये लाहौर पार्किंग कंपनी है जिसमें लिखा हुआ है बाइक के 10 रुपये। 10 रुपये लेते हैं? जी। ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ आपने, लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं आप। यूनिफॉर्म में से जैकेट है, गर्मी बहुत है, पहले ही दाने बने हुए हैं। ये सारे वर्कर लाहौर पार्किंग के खड़े हुए हैं। ये सारे वर्कर जो है लाहौर पार्किंग कंपनी के खड़े हुए हैं। जी। ठीक है, तो यहाँ पर लाहौर पार्किंग ने अलाउ किया आपको यहाँ पर ये बाइक भाई लगाने? लाहौर पार्किंग का खड़ा अच्छा, ये भाई भी लाहौर पार्किंग कंपनी का। ठीक है, ये वाला भाई। हुआ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हामिद नसीब जी। हामिद साहब, कब से काम कर रहे हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के साथ? तकरीबन अभी 8 साल हो गए। यूनिफॉर्म ही नहीं पाया? सर हमारा मैडम यूनिफॉर्म है ही नहीं। यूनिफॉर्म है ही नहीं। हेल्पलाइन नंबर क्या है लाहौर पार्किंग कंपनी की? उन्होंने दिया ही नहीं यूनिफॉर्म। सर मैं हेल्पलाइन नंबर की बात कर रही हूँ। हेल्पलाइन नंबर क्या है लाहौर पार्किंग कंपनी का? लाहौर पार्किंग का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर कोई भी नहीं। ये पीछे ऑफिस है उनका। हमारा ऑफिस है ये। सर ऑफिस की बात ही नहीं हो रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि लाहौर पार्किंग कंपनी का जो है वो नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर। इमरजेंसी हो जाती है, किसी की बाइक चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, तो आप कैसे कॉल करेंगे उन्हें? हमें कॉल करने की हम ड्यूटी देते हैं, वो तो हमारी। आप ड्यूटी दे रहे हैं ना, यूनिफॉर्म पहना हुआ है और आप लोग क्या कह रहे हैं कि लाहौर पार्किंग कंपनी के हैं आप? जी बिल्कुल। कैसे कैसे क्या सबूत है? कैसे साबित सारा करेंगे? प्रूफ है। सिर्फ ये सबूत है? ये तो कहीं से भी कॉपी हो सकती है। नहीं नहीं, कहीं से नहीं, ये सर, सिर्फ हमारी आम कंपनी की है। चलो ठीक है, लाहौर पार्किंग कंपनी का नंबर बता दें मुझे। हेल्पलाइन नंबर क्या है? कार्ड दिखा दें अपने यार। कार्ड दिखा दें जी। कार्ड कह रहे हैं कि इनके पास कार्ड मौजूद है, उसके ऊपर लाहौर पार्किंग कंपनी का नंबर मौजूद है। कार्ड है लेकिन नंबर नहीं पता। अच्छा, ये लाहौर पार्किंग कंपनी अथॉरिटी के मुलाजिम हैं, ठीक है। और ये आप एड्रेस देख लें। कभी आप ऑफिस गए हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के? काम क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं। हेल्पलाइन नंबर क्या है लाहौर पार्किंग कंपनी का? ऊपर लिखा नहीं मैडम इसमें? नहीं सर, मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये कितने साल हो गए काम करते हैं? तकरीबन 8 साल। 8 साल हो गए? हाँ जी। 8 साल हो गए काम करते हैं, लाहौर पार्किंग कंपनी का नंबर ही नहीं पता। नहीं, हमारा दफ्तर उधर है, यू पार्किंग के अंदर। अच्छा, और नंबर नहीं पता आपको? नंबर तनख्वाह आपकी 30,000 है। हाँ। और यहाँ से एक्स्ट्रा पैसे जो बनाते हैं उसका? नहीं मैडम, सिर्फ 30 का टोकन होता है हमारा। 30 किस चीज़ के लेते हैं? ये भाई साहब को ज़रा बुलाइए। ये हमारे पास काफ़ी है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ 30 पार्किंग के। कौन सी पार्किंग? लाहौर पार्किंग। गाड़ी पार्क करने की? हाँ जी, गाड़ी और बाइक के? बाइक का वो भाई है। ये जो है ना, ये कार पार्किंग वाला पार्किंग अच्छा। है। वो जो है वो मोटरसाइकिल वाला है। हाँ, कितने पैसे लेते हैं बाइक वाले? वो 20 रुपए। 20 रुपये? वो तो 10 रुपये कह रहे हैं। तो कहने को और कोई क्या ये कहता कितने है? पैसे लेते हैं? ये 30 लेते हैं, कोई इनको वैसे ही दे जाते हैं। 40 भी दे जाते हैं। 40 भी दे कोई ऐसे होते हैं इनको मारते भी हैं। मारते भी हाँ हैं? जी, ये भी है। पैसे मांगे हैं, मारते भी, हमने इधर देखा है। मारते भी हैं आप? वो इसके साथ एक और दूसरा भाई है, वो आज नहीं आया। उसको इधर बाजी ने बंदे बुलाए, चपेड़े मार मार के इधर हमने छुड़ाया था उसको। नहीं तो ये कैमरे लगे बाजी नहीं मारे? बाजी खातून ने मार दिया? बंदे बुलाए क्या उसको वजह मारा। बनी? बस वो इधर खड़ी थी, उन्होंने उधर रश लग गया था।
तो उसका काम है कि सड़क क्लियर रखे। अच्छा। तो वो बाजी को कही जा रहा था कि कर लें, वो मोबाइल पे बातें करी जा रही थी। उन्होंने उसकी गाड़ी को खड़काया कि बाजी आप आगे क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, वो उसने बंदे बुला लिए तो उसकी वजह से उसको मारा। हाँ, हाँ कब की बात है ये? साल हो गया मेरे। साल हो गया अच्छा, तकरीबन फिर आपने क्या एक्शन लिया? ये क्या लेते बेचारे उसको, इतनी मुश्किलों से जान छुड़ाई उन्होंने। ऑफिस कितनी बार गए हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के? मैडम हम ऑफिस जाते ही तो नहीं। कार्ड कैसे मिला? कार्ड तो हमें इशू इधर से होता है, कहाँ से? ये दफ्तर से। कौन सा यू- दफ्तर? यू पार्किंग के अंदर हमारा यू दफ्तर। पार्किंग कंपनी का हाँ जी। उधर कौन बैठा हुआ है? उधर हमारे सीनियर अफसर होते हैं, क्या नाम है सुपरवाइजर इनका? मदरसर साहब। मुदस्सिर साहब जी। जो सारे पैसे इकट्ठे होते हैं वो मुदस्सिर साहब के पास जाते हैं? हाँ जी, अच्छा, आप लोगों को कितने मिलते हैं रोज? हमें मिलते ही नहीं मैडम। महीना मिलता है? हाँ जी, महीने महीना कितना? महीना वो 30-31 जो छुट्टियाँ होती सर काम क्यों रहे हैं? काम क्यों रहे हैं? वैसे मेरी आदत है। वैसे आ जो जाते, चलिए छुट्टियाँ उनके होती हैं, वो ऑफिस चल के छुट्टियाँ देख होती हैं। लेते हैं। आ जाए, कहाँ है उनका ऑफिस? ये साहब सर आ जाए। तो यहाँ पर जो लाहौर पार्किंग के स्टाफ मौजूद है, ना तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ना जैकेट्स मौजूद हैं, और अभी भी आप देख लें कि वो बाइक लेके जा रहा है, लेकिन उसके पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है कि मैं अगर किसी की बाइक चोरी हो जाती है या कोई मसला हो जाता है तो मैं जो लाहौर पार्किंग कंपनी की जो अथॉरिटी है उसको बता सकूं कॉल करके कि ये मसला हो गया है। अभी आपने मुझे कहा है कि मैं 10 रुपये वसूल करता हूँ, लोग कह रहे हैं आप 20 रुपये लेते हैं। 10 रुपये लेते हैं। वहाँ सारे लोग कह रहे हैं 20 लेते हैं, कौन कह आप रहे हैं? 30 ले रहे हैं। यहीं के लोग, यहीं जो शॉप। हाँ, 10 रुपये लेते हैं हम, कोई बंदा नहीं देता 20-30। अभी आपके पास मुदस्सिर साहब का नंबर मौजूद है हाँ जी, जो सुपरवाइजर हैं आपके? ये पीछे हमारा ऑफिस है, आपके पास नंबर मौजूद है? नंबर चेक करना पड़ेगा। कर लेते हैं चेक। भी देखता हूँ। कहाँ से देखने जा रहे हैं सर? और मुझे बताएंगे कार्ड कहाँ है आपका? कार्ड उन्होंने दिया ही नहीं है हमें। उनके पास कार्ड कहाँ से आया? वो पुराने हैं। आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे 6 माह हो गए। 6 माह हो गए हैं। किधर गए हैं? लाहौर पार्किंग कंपनी के बंदे होते हैं यहाँ पर? कहाँ पे गए हैं? 3-4 होते हैं। है ही नहीं अब। किसी से पूछ लें, चाय वाले से पूछ लें। अच्छा, चाय वाले से भी पूछ लेते हैं। आज जी चाय वाले से भी पूछना है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लाहौर पार्किंग के 4 बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? इधर लाहौर पार्किंग के सारे वर्कर खड़े हुए हैं ना जी है। अब कहाँ है? है ही नहीं। 4-4 बंदे हैं। सर आपको यकीन है? आपको यकीन है वो लाहौर पार्किंग कंपनी के लोग हैं? ये तो नहीं पता मुझे, ये नहीं पार्किंग वाले हैं इधर। और पार्किंग वाले ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ अच्छा। ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ कितने पैसे लेते हैं ये? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ 20 ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ 30 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇੰਨ ਕਿ 10 ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਲੈ ਲੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ मैं ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ मैं अभी 6 माह हो गए, 10 रुपये ही ले रहा हूँ। मुझे अभी आप ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ अभी ਨੇ आप यहाँ की बात कर रहे थे। ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਭਾਈ ਹਰੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਢੇਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ बाकी और किसी को ज़्यादा नहीं लाते। मैं 6 माह हो गए इधर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, पहला जो खड़े हुए थे वो कितने ले रहे उनका नहीं मुझे पता है। ठीक है, मैं अभी 10 ही ले रहा हूँ। बाहर इतनी मोटरसाइकिल लाने हैं आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो पहले आपको कार्ड मिलेगा तो आप काम करेंगे ना? हाँ जी। साहब भी आ गए, इनके ज़रा साहब को जाके चेक कर लेते हैं। वो जो सारा दिन पैसे की कलेक्शन हुई है वो इकट्ठी करने आए हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के जो सुपरवाइज़र है मुदस्सिर साहब, उनसे मुलाकात कर लेते हैं जाके कि वो किस तरह से पूरे जो पार्किंग का सिस्टम है उसको मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा लिबर्टी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये भी आपको बता दूँ। चूँकि अमर सदू की हालत भी मैंने आपको दिखाई थी वो कैसी थी। सर मैं वापस आई हूँ आपकी तरफ। अभी वो सामने एक आपने भी पॉइंट बनाया हुआ है बाइक्स का। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कह रहे थे हमारे साहब आगे उनसे मिलने जा रहे हैं, उसके बाद वो अचानक गायब हो गया है। आप दूसरी तरफ गए, लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं आप लोग। अगर वाकई मुलाजिम है तो भागने की क्या ज़रूरत है? गुजरोड़ा मैं कहा डर क्यों रहे बताओ तुम पार्किंग के मालक है पार्किंग का क्या? लाहौर पार्किंग से तुम भागा क्यों? पार में डरता था कि भाग गया होगा। आप भी भागने लगे? नहीं नहीं, मैं नहीं भागता, ये लाला मैं खड़ा है। मैं क्यों खड़ा हूँ? मैं तो तुम्हारा बंदा थोड़ी। हाँ नहीं, आप कहाँ भाग रहे हैं? मैं तो बात कर रही हूँ हाँ जी, ना। करे। आपके पास नंबर ही नहीं है उनका? हमारे पास नंबर चाहिए। नंबर ही नहीं होता? कोलीग से आप और आपका नंबर ही नहीं है? नंबर हम रखते ही नहीं।
नंबर हम तो काम रखते क्यों रहे हैं? हाँ जी नंबर हम रखते हैं। हाँ? अच्छा ये बेसिकली शरीफ आदमी है, ये पार्टी तो शरीफ आदमी कौन होते हैं जो किसी का पैसा ना खाए? ये वाकई बेसिकली शरीफ आदमी है। 2-3 बार मेरे पास ऑफिस में भी आया है, उन्होंने इसको काम से निकाल दिया था, फिर रिक्वेस्ट करके इसको वापस खड़ा करवाया यहाँ पे। लेकिन अगर तो ये ली पार्किंग के बंदे वाकई ही नहीं है तो फिर तो इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। शराफत कैसी है? हाँ, शराफत थोड़ी नहीं, फिर तो एक्शन होना चाहिए क्योंकि इनके रेहान साहब होते थे, एक इंस्पेक्टर थे मेरा ख्याल शायद, कौन थे वो? GM थे इनके। मेरे पास ऑफिस में आके 1-2 बार उन्होंने मीटिंग्स की हैं। तो ली पार्किंग के बंदे हैं ये। अगर इनमें कोई 2 नंबर जैसे आपने कहा, इनके सुपरवाइजर का नाम बताएं। इनका एक बंदा पहले रेहान होता था, फिर उसके बाद काफ़ी मतलब बंदे इनके चेंज होते रहते हैं। तो मदरसे साहब हमारे मदरसे तो साहब मुदस्सिर साहब का नंबर क्यों नहीं है? गधा देखो, वो मौलवी के पास हो। ये कह रहे हैं जी मौलवी के पास नंबर है। ये माशाल्लाह जिस तरह भाग रहे हैं, लग रहा है कि अच्छी खासी इनकी सेहत है। नहीं, ये तो बेचारा शरीफ आदमी है। अच्छा। बाकी वो जिस बाइक वाले की आपने बात की, अब जी। उसका हमें कंफर्म नहीं है, उसका अब आप कंफर्म करें, उसका कार्ड मंगवाएं, हम भी चेक करेंगे। आप भी आपने कहा यूनियन है यहाँ पर, जो मार्केट की कमेटी है एक्शन क्यों नहीं ले रही? मौलवी साहब, मार्केट की कमेटी ने एक्शन लिया था इनके ऊपर। ये अच्छा। पार्किंग वाला बाइक्स वाला जो बंदा है ना, अच्छा। ये कह रहा था कि मैं ली पार्किंग का बंदा हूँ, बकायदा इसने बंदे बुलवाए थे। अच्छा। ली पार्किंग वाले बंदे आए, उन्होंने कहा ली कि ये पार्किंग का पूरा बंदा- स्टाफ यहाँ आया? हाँ जी, क्या हाँ, उनके पास हाँ। आइडेंटिटी मौजूद थी यहाँ की? वहाँ उन्होंने हमें कार्ड शार्ट कोई नहीं शो करवाया क्योंकि वो भी भाग गए जी, आप देख लें जी। एक के बाद एक लाहौर पार्किंग मुलाजिम जो है वो भाग रहा है, और आप देख सकते हैं लाहौर पार्किंग के बंदे ही भाग रहे हैं। मैडम मैं तो यहाँ खड़ा हूँ आपके पास। ये तो सारा फ्रॉड आ गया सामने तुम लोगों का यार। दफ्तर चले फिर आज दफ्तर चले आज दफ्तर भी चक्कर लगा लेते हैं दफ्तर लेके चले। जी। तो लाहौर पार्किंग कंपनी के ऑफिस हम पहुंच चुके हैं। ये एक मुलाजिम जिसको बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपने साथ ही रखे, कोशिश इनकी भी थी कि भाग जाएं, लेकिन जो बाकी थे वो भाग चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? आप लोग तो मिलते ही नहीं हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी एक ऐसा इदारा जो 1924 कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत काम कर रहा है। काम है बेहंगम ट्रैफिक कंट्रोल करना, पार्किंग को कंट्रोल करना, लेकिन आप लोग दिमाग की तरह नजर ही नहीं आते, बस खाई जा रहे हो खाई जा रहे हो। मैडम हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? ये पार्किंग, आप पार्किंग रेट चेक करें। अच्छा। हमारी जो काम कर रहे हैं हमारे को वो चेक करें। क्या चेक करें? जो हमारा काम हो रहा है, ये जैकेट्स हमने लिए, कार्ड हम वर्करों को इशू कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर है। अच्छा, क्या अथॉरिटी है आपके पास लाहौर मैं पार्किंग इधर कंपनी? वर्किंग की ड्यूटी करता हूँ। क्या ड्यूटी? यही मैनेज पार्किंग। 4 मुलाजमीन आपके भाग गए हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के। नहीं हमारे कोई मुलाजमी नहीं भागे, वो गाड़ियाँ धोने वाले हैं। जी भागे हैं। कौन से? देखे हैं वहाँ से एक लिबर्टी चौक से, वहाँ से 2 आदमी वहाँ से भागे हैं। हाँ। आपने उनका पीछा भी किया लेकिन वो नज़र नहीं आए, वो भाग गए हैं। फिर वो दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा है कि मौलवी साहब से बात करते हैं। मौलवी साहब भी वहाँ से उनके पास मैडम गई हैं, वो भी भाग गए हैं। गाड़ियाँ धोने वाले ये कैमरे की वजह से आप देखें जरा, जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं ये वो हैं जो डबल पैसे दे रहे हैं। नहीं मैडम, इनमें से किसी ने कोई ओवर चार्जिंग तो इधर कोई चक्कर नहीं। तुझे कुछ सवाल पूछोगे या मैं पूछा? अच्छा, असल बात पता है क्या, मैं यूनियन के ऑफिस में ही होता हूँ, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट तो लिबर्टी। अब मसला ये हुआ है कि जो मौलवी साहब पार्किंग पे खड़े होते हैं ना, अक्सर जो पार्किंग लेते हैं ली पार्किंग का ही काम है, इनको पता है बुजुर्गों का, इन्होंने बुलाया तो वो देख के तो उन्होंने दौड़ लगा दी उस तरफ को। दौड़ लगा दी? मुलाजिम थे तो दौड़ लगा दी? ये वर्कर मैडम, ये हमारे बाहर, हम तो इधर ड्यूटी करते हैं ना, ये बाहर जो वर्कर खड़े हैं, आप उधर जाके रेट चेक करें। कौन सी साइड पे? लिबर्टी? जी जी, ये लिबर्टी के एंट्रेंस पे। आप कहाँ थे? लिबर्टी के कौन से पॉइंट पर थे आप? नहीं मैडम, ये तो इधर होता है नहीं ड्यूटी, ये तो उधर दुपट्टा गली में तारक रोड पे ड्यूटी। दुपट्टा गली? हाँ जी, बैरियल पे ड्यूटी करते हैं। तो बाकी मुलाजिम कैसे भाग? मैडम ये हमारे मुलाजिम बैठ केबिनों में बैठे हैं, आप चेक करें, रेट चेक करें, लोगों से पूछे, गाड़ियों वाले से पूछे, अगर हम ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। बाइक खड़ी करके सिर्फ 10 रुपए ही लिए हैं जी, ये देखिए अभी बाइक खड़ी करके रहे हैं। जोड़े वो जो बंदा भागा है ना, वो जो बंदा भागा है ना, उसका पता करवाना पड़ेगा कि वो बंदा कौन है, क्योंकि ये कह रहा है कि हमारा बंदा। और एक वो जो दूसरा बंदा पार्किंग वाला बाइक्स वाला था, तो वो जिस दिन आया था उसको मना किया था, लेकिन वो कहता मैं ली पार्किंग का बंदा हूँ, तो फिर हमने उसको नहीं। आपका काम बैठ के सिर्फ यहाँ पे पैसे गिनना है? नहीं मैडम, मैं ड्यूटी करता हूँ, ये हम अभी जैक से ऑफिस से लेके आऊँ, ये वर्करों को कौन से ऑफिस से? कहाँ ऑफिस है? ली पार्क ऑफिस अरफा टावर में। कौन है वहाँ पर सीईओ? ये हमारे सीईओ है जी, नवीदुल इस्लाम साहब। देखे, हमें इन पे ट्रस्ट था
आप बिलीव करें इनको कोई आप मसला कैसे होता ट्रस्ट था कर सकते हैं? जब इसको आवाम को गवर्नमेंट पे यकीन नहीं हो रहा। ये बहुत पुराने यहाँ पे काम करने वाले बंदे जब इनको नौकरी से भी निकाल देते थे तो ये रिक्वेस्ट करते थे आगे, तो मैं कह देता था। यूनियन का एक और बहुत मसला है, ये जो लोग उधर ड्यूटी करते हैं ना, इनसे हमारा तल्ला, हमारी ड्यूटी लिबर्टी में है। अच्छा, ये लोग इधर ड्यूटी करते हैं ना, अगर इनसे कोई गलती है, इनको चेंज करना चाहे ना, तो ये सारे लोग जो यूनियन के पास चले जाते हैं। यूनियन लोग इनकी सपोर्ट भी करते हैं और इनकी मुखालफत में भी खड़े हो जाते हैं। साड़ी किन्ने सुननी, असि वर्कर है, साड़ी किन्ने सुननी मैडम, हम वर्कर हमारी किसी ने सुनी। आप पैसे कहाँ जाते हैं सारे जो इकट्ठे मैडम होते हैं? गवर्नमेंट में जमा होते हैं लोग। क्या हाल है जी? फैसल साहब है हमारे। हाँ, इसका ये है कि जिसका प्रॉपर जो उनसे सिस्टम होना चाहिए। जितने बंदे इन्होंने खड़े किए हैं, जितने बंदे इनके पास काम कर रहे हैं, उनका पूरा डाटा होना चाहिए। किसी बंदे से आप पूछें, उसका प्रॉपर पक्का पता हो कि ये बंदा वाकई ली पार्किंग का बंदा है, इसके पास अपना कार्ड मौजूद है, इसके पास अपना ID कार्ड मौजूद है, कार्ड के ऊपर उसका ID कार्ड नंबर हो, उसका सीरियल नंबर हो, और ये जितने भी वर्कर्स हैं इनकी सबकी शनाख्त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पार्किंग कंपनी काम कर रही है और काम क्या है आपके सामने है। जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया था कि सवालनामा, प्रोग्राम लाहौरनामा हमेशा ही सवालनामा लेकर आता है जिसका जवाब इदारों के पास नहीं होता। जिसके आप जोन देख लें, यहाँ पर जो मैनेजर मौजूद है उसके पास भी जवाब मौजूद नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं हुकूमती ख़जाने में जा रहे हैं और इनवॉइस पास मौजूद नहीं है, उसके पास अपनी आइडेंटिटी मौजूद नहीं है बताने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।